बड़ी से हुए मैं अमोल करण तक पहुंचाऊंगा। ये गंभीर आवाज आपके साथ रहेगी। रियल टाइम प्रोग्राम। So Ravi ji, I think video clear नहीं आ रहा है। लिंक प्ले आप रत्नेश जी आप प्ले कीजिए, मैं बच्चों को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिंक आ गया ना, ये लिंक गया आपको, देखिए गया नहीं गया, नहीं गया अभी तक। मैं एक काम करता हूँ, उसको शेयर कर देता हूँ मैसेज बॉक्स में। चलो ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है कि नेशनल एंथम से शुरू करने का ना रत्नेश जी। यस यस, तो नेशनल एंथम पहले ही ले लीजिए, पीएसएलवी से शुरू कीजिए पहले, 8 10 9 8 काउंट कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, सो या आपको मैसेज बॉक्स में लिंक चला गया, आप देखिए गूगल मीट का मैसेज बॉक्स में। पहले इसको प्ले कर लीजिए, फिर बाद में नेशनल एंथम प्ले कर लीजिए। C37 So, yes, 39. okay. Mission to ISRO Nanocore passenger satellites, apart from other satellites belonging to international customers, have been successfully launched. उड़ान संबंधी विभिन्न प्राचीनों का बड़ी बारीकी से सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हुए मैं अब खामोशी ग्रहण करूंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। ये गंभीर आवाज प्रक्षेपण तक आपके साथ रहेगी। -35 seconds. -30 seconds. Yes, बच्चों, so we have to count 10. We have to count now 10. आप लोग मत बोलना, हम बोलेंगे, ठीक है? 10 9 10 8 9 7 8 7 5 4 3 3 1 2 1 +1 2 3 4 5 6 of normal 7 8 9 plus 10 seconds. A perfect list you can see in all glory. PSLV negotiating with वो बच्चों एक सैटेलाइट जाती है ऊपर, आप देख रहे हो रॉकेट कैसे जाती है? रॉकेट के आगे क्लोज होता है और वो जगह सैटेलाइट हिट होती है। बाद में क्या होता है कि जब वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर चले जाते हैं तो वहां से क्या होता है, ऊपर डिप्रेशन हो जाता है और सैटेलाइट क्या करती है, कक्षा में घूमना चालू कर देती है। सैटेलाइट के अंदर क्या होता है, सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल से उसको एनर्जी मिलती है, इस वजह से पूरा होता है। ओके जी, यस ठीक है बच्चों, तो आपने वीडियो देखा। अभी हम आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। अगर कोशिश करें कि आप अगर वीडियो ऑन कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और आप नेशनल एंथम प्ले करने जा रहे हैं तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने वीडियो ऑन कर लें। पहले अभी सभी बच्चे आप वीडियो ऑन कर लें, ये हमारा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि नेशनल एंथम की बात है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो ऑन रखें और सभी सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं, क्योंकि हम अभी नेशनल एंथम प्ले करने जा रहे हैं, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ी चीज है, आप सभी को पता है। तो प्लीज बच्चों, नेक्स्ट हम प्ले कर रहे हैं नेशनल एंथम। सभी सावधान की स्थिति में खड़े जाओ, वीडियो ऑन रहना चाहिए आपका। यस रत्नेश जी, कंटिन्यू। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय
जय हे, जय 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 हे। ओके बच्चों, तो नेशनल एंथम हमारा हो गया। अभी इसके बाद हम सीधा मैं कंप्यूटर इंजीनियर अभी हमारे साथ बेंगलोर से कनेक्ट। आप प्लीज अपनी ऑन कीजिए को एड्रेस अभी मैं नमस्ते हेलो मेरे प्यारे बच्चों एंड शिक्षण। हाँ हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? सुनाई दे हाँ रहा है? हाँ, हाँ। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों और शिक्षकगण। मैं रूबी राय। मैं भैया एज अ वर्किंग एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर ऑन 5G प्रोजेक्ट। तो अब हम सभी जानते हैं इस कोरोना क्राइसिस में हम सभी अपने अपने घरों में बंद हैं, बिकॉज इस दिस पैंडमिक वी कांट गो आउटसाइड, इट्स नॉट सेफ टू गो। और इसी बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि आत्मनिर्भर भारत सपने को साकार करना है। और इसी सपने को अग्रसर करते हुए इग्नाइटिंग यंग माइंड्स बहुत सारे सैटेलाइट वर्कशॉप को लेके आ रही है। इस वर्कशॉप का मकसद ये है कि हम स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में एटलीस्ट हम लोग इसमें ये मतलब आत्मनिर्भर हो सके। इस वर्कशॉप के थ्रू आपको सैटेलाइट से जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा, जिसके थ्रू आप इन फ्यूचर सैटेलाइट बना सकते हो। हमारे इस संस्था से बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इसरो और नासा के साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं आप सबकी मदद करने के लिए। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, होप यू ऑल आर एक्साइटेड टू लर्न समथिंग न्यू टुडे एंड आई वोंट टेक मच टाइम। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। सो आई रिक्वेस्ट मैं करना अपन म्यूट की बच्चों मोनिका साहब सुन पा रहे हो? रवि जी आपका थोड़ा क्लियर नहीं है। मैं मोनिका जी आप Yes, sir. जी 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 आप बोलिए, आप बच्चों को। Yes, sir. Yes, sir. I'm here, sir. बिल्कुल। Can I start, sir? यस प्लीज। Good morning, everyone. This is me, Monica Sharma. I'm a teacher in St. Xavier Senior Secondary School, Hardoi, UP. A very warm welcome to all my Rajasthan students. As you know, that our team, Igniting Young Minds, have conducted so many satellite programs in many states as UP, Manipur, Bihar, Tamil Nadu, and now in Rajasthan. And now our next mission is Kerala. So here we are preparing to all the students to build own satellite by own. Those are joined with us and those are going to join with us. So now I switch on Hindi because I think it's really helpful for all you the kids. हमारे सभी प्यारे बच्चों, आप सबको हम बात बनानी है खुद अपने बच्चा और आत्मनिर्भर बनने की इच्छा देते सेटल बनाए और उस तक पहुंचाए और देश का हर एक बच्चा जाना जाए, ताकि इंडिया का नाम वर्ल्ड में सबसे पहले सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में लिया जाए। बच्चों, लाइफ में सबसे बड़ी चीज हमको मिलती है जब कोई आपसे ये कहता है आप ये काम नहीं कर सकते हैं और ये काम आपसे होगा ही नहीं। इसीलिए बच्चों, इस टीम में कई ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने हारने के बाद भी हार नहीं मानी है और गिर कर फिर खड़े हुए और फिर उन्होंने एक नया मुकाम बनाया, अपना इस वर्ल्ड में पूरा नाम, पूरा नेम, फेम कमाया। तो आज उनका नाम जो है देश विदेश में, कंट्री, आउट ऑफ कंट्री तक जाना जाता है। हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो बस अब आप सिर्फ अपने पंखों को खोलिए, बाकी उड़ान तो आप उड़ ही लेंगे। बच्चों, आपको यही सब यहाँ पे इग्नाइटिंग माइंड में सब सिखाया जाएगा। आपको जितना हेल्प हो सकेगा हम उतनी हेल्प आपको करेंगे। बस आप
सैटेलाइट बनानी है। इस पैंडेमिक कंडीशन में भी बच्चों हम आपको सैटेलाइट प्रोग्राम के अलावा कई कंपटीशन भी इस प्रोग्राम में इस पे रख रहे हैं ताकि बच्चा हर पार्टिसिपेट करे और हमको रोज नए नए टैलेंट देखने को मिलते हैं। कोई स्पीच अच्छा, राइटिंग में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, तो आप लोग इसी तरह से जुड़े ताकि हम आपको नई नई प्रोग्राम्स करा सकें और नए नए सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। हर एक स्टेट वाइज हमने बच्चे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है वो कोऑर्डिनेटर भी बनाए हैं और वो बहुत इंटरेस्ट लेके दूसरे बच्चों को भी जोड़ते हैं और उनके साथ भी सैटेलाइट प्रोग्राम के बारे में करते हैं। बच्चे छोटी छोटी सी चीजें लेकर, जैसे खाली बॉटल्स लेकर भी सैटेलाइट कुछ नए नए मिशन बनाते हैं, जैसे रॉकेट साइंस बनाया, कुछ भी बनाया और चार्ट्स वगैरह से भी ड्रॉ करते हैं। तो मतलब नया नया टैलेंट हम लोग को रोज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कई बच्चों ने पार्टिसिपेशन भी किया है और वो विन भी हुए हैं। तो बच्चों हम आपको प्रमोट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं और आपको इस सैटेलाइट प्रोग्राम में जितना चाहे हमसे हो सकेगा हम उतना हेल्प भी करेंगे, क्योंकि हमारे इस सैटेलाइट प्रोग्राम में कई बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज जुड़ चुकी हैं जो आपको काफी हद तक मतलब मीन्स आपको काफी दूर तक आपको हेल्प करेंगी। तो इन फ्यूचर आप देखेंगे कि इग्नाइटिंग यंग माइंड्स बुलंदियों के शिखर पर होगी और मैं यही होप करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस सैटेलाइट प्रोग्राम से जुड़ें। और यहाँ पर हमने कई सोशल वर्क भी किए हैं, जैसे मास्क डिस्ट्रीब्यूशन है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड वी आर प्लानिंग फॉर द ब्लड डोनेशन ऑल्सो इन दिस सैटेलाइट प्रोग्राम. In this satellite program, Mr. Ratnesh sir and Mr. Ravi Shankar sir and Mrs. Bidu Saha sir are really doing so much hard work, non-stop, means बिना रुके, बिना डरे, बिना थके. They are doing so much work. तो कंट्री के हर बच्चे को वो चाहते हैं कि इस टीम से जुड़ें और उन्हें इग्नाइटिंग यंग माइंड्स के थ्रू उन्हें सैटेलाइट प्रोग्राम का कंडक्ट करवाएं उनके स्कूल्स में, उनके स्टेट्स में, और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं. तो बच्चों चलिए आज हम सब मिलकर उनको एक सैल्यूट करते हैं और इस सैटेलाइट बनाने के सपने को उनके पूरा करते हैं. मिस्टर रत्नेश सर ने तो देखिए आपके सामने कॉलेज में होते हुए एक सैटेलाइट बनाई है जिसका नाम है प्रथम. तो सर वेरी वंडरफुल. आई एम रियली प्लीज्ड that I joined in this group and I'm giving me the chance to speak here. So at the last I'm saying that ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अब तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है. So very pleased. I'm not taking so much time. So we start our slide process. So please sir, you just move on sir. Thank you very much sir. Yeah. So yes, so thank you so much Monica ji, and thank you Ruby for this wonderful start. And बिल्कुल अभी so हम स्टार्ट करते हैं इस पे प्रथम की जर्नी एंड बाकी और सैटेलाइट से रिलेटेड नई चीजें. So I'll just share the screen. तो यस, तो जैसा कि आपको मोनिका जी ने बहुत अच्छे से बताया कि इग्नाइटिंग यंग माइंड्स के थ्रू हम क्या चीजें कर रहे हैं. तो ओवरऑल सो आई एम रत्नेश मिश्रा, द प्रेसिडेंट ऑफ, आई वाज द टीम लीडर ऑफ स्टूडेंट सैटेलाइट टीम व्हिच वाज completely built by the students of IIT Bombay. I personally graduated from IIT Bombay. Along with me, we have here Yash Sangvi, my junior, who was part of the satellite team and has a great experience and इस फील्ड में, पूरा सैटेलाइट की फील्ड में. और हम आज उनसे सुनेंगे उनकी जर्नी और किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है सैटेलाइट खुद पे बनाना और आगे की चीज़ें. तो यस, हमने ऑलरेडी बहुत सारी वर्कशॉप अलग अलग जगह पे की है, तो वो सारे डिफरेंट स्टेट्स एंड नाउ वी आर इन राजस्थान. तो थैंक यू सो मच आपके स्कूल को एंड आपके प्रिंसिपल को कि ये चीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए. सो ये एक्चुअली प्रथम है जो आईआईटी बॉम्बे ने 2016 में इसरो के PSLV के थ्रू लॉन्च किया था.
आई जस्ट एक ब्रीफ अबाउट द स्पेस एंड सैटेलाइट एंड फिर हम यश की स्टोरी सुनेंगे। तो आज हम जो भी कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन है, हम यहाँ पर क्यों हैं मेनली, क्योंकि आप अगर चाहें तो सैटेलाइट की चीज़ें आप कहीं पे भी गूगल कर सकते हैं, कहीं पे भी फिगर आउट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। बट हम आज आपके साथ हमारी क्यों ज़रूरत है और हम इससे आप क्या फ़ायदा ले सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर सैटेलाइट का हर एक चीज़ आपके डेली एक्शन से कैसे लिंक्ड है, ये हम बता सकते हैं। क्योंकि सैटेलाइट वो एक कॉम्प्लेक्स सैटेलाइट नहीं है जो आप हमेशा देखते हैं कि वो इतना कॉम्प्लेक्स हो, बट वो सैटेलाइट एक ऐसी चीज़ है जो आपके आसपास होने वाली हर चीज़ से बनी है। आप सांस लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, वैसे ही सैटेलाइट डेफिनेटली टेक्स द एनर्जी आइदर फ्रॉम सनलाइट या बैटरी, जो भी आपके हाथ पैर होते हैं फंक्शन करने के लिए, उसी तरह सैटेलाइट के भी हर पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। तो यस, हम आपको अच्छा, तो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट डेली एक्शन आज के टाइम में होगा कि कोविड के टाइम पे होपफुली आप लोग मास्क पहन रहे होंगे। तो आप ये सोचेंगे एंड आप ये क्यूरियस होंगे कि सैटेलाइट पे मास्क कैसे लिंक्ड है, क्योंकि स्पेस में तो कोई कोविड नहीं है, कोई कोरोना नहीं है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि सैटेलाइट में जो स्पेस में रेडिएशन होते हैं उनसे बचने के लिए सैटेलाइट भी एक मास्क पहनता है। जब भी आप कोई टीवी में सैटेलाइट या रॉकेट देखेंगे तो उसके ऊपर एक गोल्डन लेयर होती है, वो लेयर एक्चुअली आपको उस सैटेलाइट को रेडिएशन से बचाती है। तो यस, इस तरह से होने वाली हर छोटी बड़ी चीज सैटेलाइट की आपके एक्शन, आपके डेली लाइफ से लिंक्ड होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर हैं। एंड स्पेस जो है, स्पेस एक ऐसा ड्राइंग बुक है जहाँ पर आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप जो चाहें वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी तो नापी है सिर्फ जमीन, अभी तो आसमान बाकी है और आसमान से भी ऊपर स्पेस पूरा बाकी है। तो बिल्कुल अगर आप सिर्फ अंधेरे पे भी फोकस करेंगे तो आप नए ब्लैक होल सर्च कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ तारों पे फोकस करेंगे तो शायद आप ध्रुव तारे से लेके सप्तऋषि तारे, उनके शेप, साइज, कॉन्स्टलेशन, हर कुछ पे रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ सूरज पे भी फोकस करेंगे तो क्या पता आप नए सूरज या नए सौरमंडल खोज सकते हैं। तो इस तरह से स्पेस एक अनलिमिटेड प्लेस है जहाँ पर आप कुछ भी चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसी के साथ विल स्टार्ट। एंड जस्ट बिफोर दिस ओवरऑल जर्नी आई जस्ट शेयर एंड टू बेसिक क्वेश्चन सभी लोगों से, सारे टीचर, प्रिंसिपल, बच्चे, उनके पेरेंट्स एंड सभी जो लोग यहाँ पर ज्वाइंड है, कि ये जर्नी ओवरऑल क्यों और किस तरह से लिंक्ड है। कि तो आप सभी इसका आंसर, आई थिंक मैं बहुत सारे वीडियो देख सकता हूँ और मैसेज भी, तो आप इसका आंसर अगर यस है तो आप ऐसे रेज करिएगा या चैट बॉक्स पे मैसेज भेजिएगा, यस या नो, जो भी। ओके, तो पहला क्वेश्चन इज, क्या आप सभी ने अपने बचपन में कभी ना कभी दुनिया घूमने के सपने देखे, लाइक आई विल रोम अराउंड द होल वर्ल्ड? ओके, दिस इज, आई एम गेटिंग सो फास्ट यस यस। ओके, अभी तक तो कोई यस नो नहीं। ओके, तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन, क्या आप सभी ने बचपन में ये सपने, आसमान छूने के सपने देखे हैं? हैव यू एवर ड्रीम्ड टू टच द स्काई? ओके, सो यस, डेफिनेटली हम में से हर बच्चे ने, हर किसी ने अपने बचपन में ये सपना देखा है। तो मुझे पता नहीं कि मैंने पर्सनली वो सपना पूरा किया कि नहीं, लेकिन मैं उस चीज का पार्ट था जो है प्रथम सैटेलाइट जिसने ये दोनों सपने पूरे किए। पहला सपना, वो हर 90 मिनट पे अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है विथ ए स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब मैं अगर अभी उदयपुर के लिए स्टार्ट हूँ तो शायद आई थिंक मैं 3 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊं अगर मैं प्रथम होता तो वह, तो इस तरह से उसने अपना पहला सपना पूरा किया। और दूसरा सपना, उसने सिर्फ आसमान ही नहीं, आसमान से भी ऊपर उसने स्पेस टच किया। तो यस, इस तरह से उसने मेरे और हमसे जुड़े हुए हर लोग और उनके पेरेंट्स, सबके सपनों को एक आधार दिया। एंड यस, इसीलिए हम उसको कहते हैं जर्नी ऑफ ड्रीम। So now I'll pass on to Yash and let's see, let's hear
उससे उसकी जर्नी एंड किस तरह से हम सैटेलाइट कर बना सकते हैं। बिल्कुल रत्नेश जी एक मिनट Yes. सॉरी टू इंटरप्ट यू। यस हमारे साथ एयरफोर्स के ऑफिसर जुड़ चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर सुशील दुबे सर से कि प्लीज सर आप गैदरिंग को एड्रेस कीजिए। यस बिल्कुल सुशील दुबे सर, गुड मॉर्निंग सर, कैन यू हियर मी? Good morning, Ratnesh Mishra sir. Good morning, yes sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यस सर, प्लीज सुशील जी आपकी आवाज आप सब नेट आप एक बार रीचेक। sir, can you rejoin the meeting? That will be good sir, so that we yes Better. I think he is facing some network issues. Okay, anyway sir, I think it will be good if you can disconnect it and connect it once again. Yes, no problem. So he will come back. Yes, रत्नेश जी कंटिन्यू करने के लिए यस जी को बोलिए, तब तक आएंगे तो उनको बिल्कुल yes so yes in between we'll discuss when सुशील जी ज्वाइन करेंगे तब ठीक है। तब तक so very wonderful to have you here and आप स्टार्ट करो एक बार अपनी जर्नी एंड अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस सैटेलाइट का एंड बच्चे किस तरह से सैटेलाइट से अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो yes. और बच्चों मैं आप लोग से ही कहना चाहूंगा कि यह सांघवी जी जो है वो प्रथम टीम जो थी उसके जो आप बोलते हो ना दिल बहुत बड़ी चीज होती है, दिल से ही पूरी दुनिया चलती है। आपको पता है ना, आपके अंदर दिल है तो पूरी दुनिया चल रही है, तो सैटेलाइट के दिल है वो। तो आज हमसे जुड़े हैं, बहुत खुशी है। थैंक यू। तो रत्नेश आप स्क्रीन शेयर करें। हाँ, तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो बहुत खुशी हो रही है आपसे आज बातें करके। तो प्रथम की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं IIT बॉम्बे में ज्वाइन किया 2013 में एंड मैंने देखा कि हमारे सीनियर्स रत्नेश, उनकी टीम वगैरह सब सैटेलाइट बना रहे। एंड एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा चौंक गया कि ये स्टूडेंट्स होके सैटेलाइट क्यों बना रहे हैं। मैंने तो कितने ऐसे देश देखे हैं जिन्होंने अब तक सैटेलाइट नहीं बनाया। ये लोग देश नहीं, एक कॉलेज और उसके भी कुछ स्टूडेंट्स, वो लोग सोच रहे हैं कि हम अपना सैटेलाइट बनाएंगे। ऐसा कैसे हो गया? एंड ये इतने जीनियस है कि ये लोग तो कॉलेज में ही सैटेलाइट बनाने के सोच कि मेरे को कुछ पता नहीं है। तो मैं सोचा, तो मैं इनके एक ओरिएंटेशन सेशन में गया जो ये लोग ने सारे नए ज्वाइनीज के लिए रखा था। एंड रियलाइज किया, हाँ रवि, हेलो, हाँ कंटिन्यू, आप कंटिन्यू रहिए, कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ओरिएंटेशन सेशन में गया एंड वहां पे लाइक मुझे रियलाइज हुआ कि ये लोग ने भी लाइक वही एग्जाम दी है जो मैंने क्लियर की है एंड ये लोग भी वही चीजें पढ़ रहे हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ कॉलेज में। एंड अगर ये लोग सैटेलाइट बना सकते हैं तो शायद मैं भी बना सकता हूँ। तो मे बी प्रथम बनने के सफलता में आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि जो भी लोग बना रहे थे उन सब ने सोचा कि हम बना सकते हैं। लाइक स्टार्टिंग में सबको लगा कि सैटेलाइट बनाना कितना बड़ी बात है, कितनी ऐसी चीज है जो सब लोग नहीं कर पाते। बट जैसे जैसे लोग जुड़े उससे सब लोग ने ये रियलाइज किया कि हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है जर्नी ऑफ ड्रीम्स। 8 साल से लोग सपने देख रहे थे, 100 के करीबन स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सपने देखे एंड फाइनली 26 सितंबर 2016 को सबके सपने एक साथ आसमान की तरफ गए, सबने उड़ान ली। तो चलिए थोड़ा और, हाँ यस जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। यस जी, यस जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो? तो सुशील सर जुड़ चुके हैं, एयरफोर्स के जो चीफ है ना वो जुड़ चुके हैं, एयरफोर्स के जो ऑफिसर है वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ।
तो यस सर, प्लीज कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ। सर के पास थोड़ी टाइम की कमी है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उनका हो जाएगा। तो सुशील सर, यस सर। Yeah. Now my voice is audible to you people. Yes. Yes sir. It will be good if you can on the video, sir. Yes, I can see. Yes, your video is on. Yes, I can see the video. Yes. So good morning everyone. My name is Sushil Kumar. I am from Airforce. It's being a privilege to interact with young minds and intellectual people of the society. लोगों के साथ बात करके रत्नेश मिश्रा सर, यश सांघवी और बाकी जितने भी लोग हैं जिनको मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ बट इस कैमरे के पीछे हैं जो सुन रहे हैं हम लोग को, तो मुझे अच्छा लगा आप लोग को ज्वाइन करके। बिकॉज आई एम फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, तो मुझे बहुत कम मौका मिलता है कि आप जैसे पढ़े लिखे और ज्ञानी लोगों के साथ मुझसे मीटिंग करने का मौका मिलता है। बट being a privilege today. और now as this workshop is being conducted on importance of space technology, so I want to speak few words in this context. As India is emerging superpower among the most powerful countries of the world, space technology is affecting in all the parts of our life. कि आप सब लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। Space technology, whether it's a communication, internet, forecasting, navigation, even defense में हमारे इसकी वजह से हमें इतनी हेल्प मिल रही है that's why we are able to secure our country, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन और नेविगेशन में इतनी हेल्प मिल रही है कि हम पहले जो एनालॉग सिस्टम था अब डिजिटल हो गया है, अब तो नेक्स्ट इतना फास्ट हो गया है कि हम, आपने देखा ही अभी जो ये स्टैंड ऑफ चल रहा है इसमें हमें कितनी हेल्प मिली है, इसने बहुत हेल्प की है। तो वट एवर वी इंडियंस आर नाउ बिकॉज ऑफ आवर डेवलप मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इन दिस फील्ड, एंड आई वुड say young people should involve in the space technology and make career in it, and government should सुशील जी आप वीडियो से तो ऑफ कर दीजिए ताकि वी कैन हियर यू वेल। थोड़ा बीच में वॉइस कट हो रहा है। यस तो R&D को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। मोर ओवर लाइक इन अमेरिका PPP शुड बी अडॉप्टेड। देखते हैं कि वहाँ पे SpaceX एक कंपनी है दैट इज डूइंग लॉट ऑफ इनोवेशंस इन द स्पेस टेक्नोलॉजी, और वो अपने खुद के रॉकेट बना रही है, लॉन्चिंग पैड्स बना रही है, सब कुछ कर रही है। तो ये PPP के थ्रू ही हुआ है। इसको आगे जितना हो सके स्कूल से, कॉलेजेस से, IIT से, NIT से, III से बच्चों को लेकर आना चाहिए और इसमें इन्वॉल्व कराना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, फॉर दिस इंडिया शुड इंक्लूड स्पेस टेक्नोलॉजी इन स्कूल। बेसिकली फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड से अगर बेसिक पढ़ाया जाए बच्चों को, तो मुझे लगता है कि उनका इंटरेस्ट भी लगेगा, आगे चल के वो उस चीज को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व भी करेंगे, अडॉप्ट भी करेंगे। और जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आगे चल के हमारी लाइफ का हिस्सा बनेंगे। जैसे ब्लड में हमारे RBCs होता है, वैसे हमारी लाइफ में ये RBC की तरह टेक्नोलॉजी काम करेंगी। तो इस चीज को जो है अगर हम ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में इंटरकेट करें तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर न्यू जनरेशन एंड फॉर इंडिया ऑल्सो। सेकेंड थिंग, I would like to say that without this in current scenario, life would not be possible. Good morning. So, at the concluding part, Thank you. I would like to thank the organizing committee of this webinar. उन्होंने बहुत अच्छा ये सेमिनार कंडक्ट किया, और मैं बाकी लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, रत्नेश मिश्रा सर को, वो फ्यूचर में हमें और ज्यादा से ज्यादा अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस सैटेलाइट दे सके प्रथम के अलावा। और मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, उनकी सारी टीम को, इस सारे मेंबर्स को ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। जय हिंद। Thank you so much. Yes, Vidusa sir, can you just share your words? Vidusa sir. Thank you so much.
Yeah. It's a great moment to see all the IITians, especially the youngsters, Ratnesh Mishra ji, Yash Sanghvi ji, friends, it's a very good, right? City of Lakes is called Udaipur. So we are in the city of lakes in the Udaipur. It's a very hats off to our Sushil Dubey sir, Indian Air Force officer. And now I just don't want to take much time. So it's a very great thing, students. You are looking, all the officers are coming, IIT engineers are coming to come up all the things over there. So it's a great opportunity. Just see the workshop, how it is going on. It's a really, I'm very much thankful to our Ravi sir and all the team members who are associated. So you must listen to the words of Sushil Dubey sir, what he has told. And again, a hats off to IITians, right? Those who are youngsters, right? Ratnesh Mishra ji, Yash Sanghvi ji. तो बच्चों आपके अंदर में you should have one concern that you should decide what today you should is coming and India should be converted to develop. So you see the examples which are coming in the life. So with that, I just want to put a to everyone over there. Take care of your health. Thank you so much. Okay, Jai Hind, Jai Bharat. Yes, thank you, Sushil sir and Vidut Shah sir. Sushil sir, for your great words. It was very inspiring. Actually, it will really help the student to grow up because, whenever I talk to the student, they say that we really get inspired by armed forces people. So today you came, sir. It was really amazing for the team also that सर हमारे साथ जब सेना के लोग जुड़ते हैं तो हमें भी हमारी ताकत बढ़ जाती है सर। और मुझे लगता है कि सभी बच्चे जो आपको सुन पा रहे होंगे उनकी खुद की ताकत खुद में बढ़ गई होगी। कभी भी मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ तो उनके मन में एक ही बात होती है कि कुछ सैनिकों के लिए करना है। आज सर हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ आए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ओके, आई हैंड ओवर टू यश सांघवी जी। यस, कंटिन्यू। रत्नेश जी प्रेजेंट कीजिए स्क्रीन और यश सांघवी जी को। थैंक यू जी। थैंक यू सुशील सर। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये इमेज आपको दिख रही है। ये इमेज उस दिन की है जिसकी मैं लास्ट में बात कर रहा था, 26 सितंबर 2016, जिस दिन प्रथम लॉन्च हुआ था। ये इमेज तब ली गई थी जब हम यहाँ पे अपने हमारे कैंपस में लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे थे लॉन्च का। एंड स्क्रीन पे सब इसरो का लाइव फीड दिख रहा था। एंड हमें स्क्रीन पे दिखा प्रथम सेप। प्रथम सेप का मतलब प्रथम इज सेपरेटेड फ्रॉम द PSLV, यानी प्रथम फाइनली रॉकेट से निकल के अब खुद से स्पेस में उड़ रहा है। जिस मोमेंट के लिए हमने 8 साल तक वेट किया था, वो मोमेंट फाइनली यहाँ था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन किस टाइप का होगा जो इस इमेज में दिख रहा था। एंड जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ आपको दिख रहे हैं उन सब ने किसी ना किसी तरह से प्रथम में कंट्रीब्यूट किया है। एंड वो सब जब भी ज्वाइन किया टीम, उन सबका एक क्वेश्चन था कि पहले ये क्वेश्चन था कि हम कैसे कर सकते हैं। एंड थोड़े टाइम बाद ये क्वेश्चन था हम क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो ये जो ट्रांजिशन होता है कि हम कैसे कर सकते हैं से हम क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे जो माइंडसेट चेंज होता है उससे डिफिकल्ट चीजें बहुत आसान लगने लगती है। एंड उससे सैटेलाइट बनाना बड़ी बात नहीं लगती। एंड फिर फोकस होता है कि अब हम भी करेंगे और हम भी पूरा करेंगे इसको। एंड ये वो मोमेंट था जब वो काम हमने सबने पूरा किया। एंड रिएक्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सबका कैसा था। यहाँ बीच में रत्नेश जी दिख रहे हैं। एंड फिर आगे चलते हैं। तो अब आते हैं प्रथम के विजन और मिशन की। तो रवि जी ने आपको पहले भी बताया कि प्रथम का मिशन था कि आयोनोस्फीयर में इलेक्ट्रॉन काउंट मेजर करना। एंड उससे क्या फायदा होगा, आप सब मोबाइल फोन यूज करते हैं? यस, नो? यस सर। यस। तो नहीं करना चाहिए ना, इतनी यंग एज में क्यों कर रहे हो? आई होप अपने पेरेंट्स का मोबाइल फोन यूज कर रहे हो। तो मोबाइल फोन में कभी नेविगेशन यूज किया है, GPS नेविगेशन आप सबने?
गूगल मैप्स या कोई भी ऐसे नेविगेशन सॉफ्टवेयर, यस आपने यूज किया है। तो आपने नोटिस किया होगा कि वो एकदम एक्यूरेट नहीं होता, कुछ ना कुछ एरर होता है उसमें। वो एरर क्यों आता है? जीपीएस का सिग्नल जब आयोनोस्फीयर से पास होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आयोनोस्फीयर में वो उसको डिस्टर्ब करते हैं एंड उस सिग्नल में नॉइज आती है। तो हमारा सैटेलाइट आयोनोस्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके ये प्रेडिक्ट करना चाहता था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हमें पहले पता हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो हम पहले से ही कुछ करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं वो नॉइस को कम करने के लिए, एंड उससे हमारे जीपीएस सिग्नल्स और भी ज्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं। तो ये मेन पर्पस था। एंड एकदम रेयर कंडीशन में ये सेम प्रिंसिपल यूज करके हम एक सुनामी भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट वो दूर की बात है, उसके लिए पहले सुनामी को होना पड़ते हैं जो वैसे भी रेयरली होते हैं। तो वो मिशन था, बट बात प्रथम तक नहीं रुकती। बड़ा विजन ये था कि हम आईआईटी बॉम्बे को एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना देंगे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्या होता है? नाम से जो पता चलता है, एक सेंटर जहाँ पे एक्सेलेंट काम होता है सैटेलाइट रिलेटेड। सो हम ये चाहते थे कि आईआईटी बॉम्बे सिर्फ एक सैटेलाइट तक ना रुके, बल्कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब में आईआईटी बॉम्बे एकदम कटिंग एज लेवल पे पहुंचे, एंड ये हमारा विजन था। सो बात प्रथम पे नहीं रुकती। अभी हम लोग तो ग्रेजुएट हो गए, मैं और रत्नेश, बट हमारी एक टीम है हमारे जूनियर्स की जो अभी भी ये प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रथम लॉन्च हो गया, अभी वो और भी कितने टाइप के मिशंस कर रहे हैं। आपने रॉकेट देखा ना अभी जो लॉन्च होता है, तो आपने कभी वीडियो देखा होगा तो उसमें दिखता है कि एक एक करके स्टेजेस गिरते जाते हैं वो रॉकेट के जब वो स्काई में होता है। तो जो लास्ट स्टेज है जो सैटेलाइट को फाइनली स्पेस में रिलीज करता है, वो स्टेज सैटेलाइट रिलीज करके फिर घूमता रहता है ना स्पेस में। उसने काम कर दिया अपना, वो तो घूम रहा है, तो अब उसको भी कैसे यूज करे, वो फाइनल स्टेज को एक अलग सैटेलाइट बना दे। वैसे टाइप के प्रोजेक्ट्स पे अभी हमारे जूनियर्स काम कर रहे हैं कैंपस में। तो सिर्फ एक सैटेलाइट रिलेटेड नहीं है, स्पेस रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, स्टार्स की स्टडी करना जो रत्नेश ने बताया, फिर कॉन्स्टेलेशंस की स्टडी करना, और सारी चीजें विद इन द स्टूडेंट सैटेलाइट प्रोग्राम होती है। नेक्स्ट स्लाइड। सो सैटेलाइट बनाने और बाकी कोई भी चीज करने में क्या डिफरेंस है? लाइक सैटेलाइट बना रहा हूँ वर्सेस मैं से टीवी बना रहा हूँ या एसी बना रहा हूँ, क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आपका टीवी या एसी बिगड़ गया तो उसको रिप्लेस कर सकते हो, राइट? सैटेलाइट तो स्पेस में है, उसको रिप्लेस करने कौन सा इंजीनियर जाएगा? उसके लिए अलग से एस्ट्रोनॉट भेजना पड़ेगा। और सैटेलाइट की स्पीड से घूम रहा है 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी, पर आवर तो साइकिल की स्पीड होती है, 7 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 7 किलोमीटर। तो आप जैसे रत्नेश ने बताया, हम इधर से स्टार्ट करें, हम उदयपुर पहुंच जाएंगे 3 मिनट में, एंड ट्रेन से लगते हैं 24 घंटे। सो अगर कोई इंजीनियर को हमने भेज भी दिया सैटेलाइट रिप्लेस करने को, तो वो पकड़ नहीं पाएगा सैटेलाइट को इस स्पीड से। सो सैटेलाइट में इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि सैटेलाइट एक बार ही लॉन्च करने मिलता है, फिर जो अगर वो चला तो ठीक है, नहीं चला तो सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए। तो सैटेलाइट में क्वालिटी एंड प्रिसीजन ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब हम इसरो में टेस्ट कर रहे थे, 40 घंटे का लंबा टेस्ट होता है वो, एंड 30 घंटे बाद हमारा एक कंपोनेंट फेल हो गया सैटेलाइट का। तो वो टेस्ट कंप्लीट करने के बाद हमने सैटेलाइट बाहर निकाला, छानबीन की, पता चला कि एक, ये आपको बोर्ड्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे स्क्रीन पे, इन बोर्ड्स पे कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। इन सारे कंपोनेंट्स का मिला के एक पिन था जिसको सही से सोल्डर नहीं किया था, यानी सही से बोर्ड पे लगाया नहीं था। वो एक पिन ने ऑलमोस्ट हमारे पूरे मिशन को डिले कर दिया था, बिकॉज वो एक पिन की वजह से वो कंपोनेंट फेल हुआ, एंड उससे ये पॉसिबिलिटी थी कि हमारा सैटेलाइट लॉन्च भी ना हो। बट लकीली फिर हमने वो पिन आइडेंटिफाई कर ली और उसको फिर ठीक कर दिया, एंड जो नया बोर्ड डाला वो सारे टेस्ट पास कर लिया, इसलिए हमारा सैटेलाइट लॉन्च हुआ।
तो आपको दिख रहा है ना, इतने सारे बोर्ड, उसके ऊपर इतने सारे कंपोनेंट्स, उसमें सिर्फ एक पिन, वो भी पूरे मिशन को डिले कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्वालिटी एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए, प्रिसिजन एकदम सही होना चाहिए, एंड सारे प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस फॉलो करने होते हैं। बिकॉज यहाँ पे चलता है एटीट्यूड नहीं चलता है, बिकॉज सैटेलाइट एक ही बार, अगर सैटेलाइट को चलाना है तो हमें चलता है फूलना पड़ता है, राइट। सो ये है लाइक सैटेलाइट एंड नॉन सैटेलाइट चीजों में डिफरेंस। एंड एक तरीके से ये काफी अच्छा भी है, लाइक आप अगर सैटेलाइट जितना क्वालिटी और प्रिसिजन अपने काम में लेके आते हो तो बाकी चीजें करना काफी आसान हो जाता है, राइट। अगर सैटेलाइट में जितना प्रिसिजन चाहिए वो आपके काम में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो बाकी चीजें तो कम प्रिसिजन चाहिए ना, तो वो तो आपके लिए काफी आसान हो गया। सो अब आप लाइक बात करते हैं चैलेंजेस की। प्रीवियस स्लाइड में आपने बोर्ड्स को देखा था ऐसे टेबल पे जब हम बेंच टेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे सारे बोर्ड्स सैटेलाइट के अंदर है, सिर्फ एक लास्ट पैनल ऐड करना बाकी है। वो पैनल जैसे ही ऐड करेंगे सैटेलाइट क्लोज हो जाएगा। यहाँ ये देख के आपको लग रहा है कि काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी बहुत सारे वायर दिख रहा है, कौन सा वायर कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। ये पूरा सैटेलाइट, वो सारे बोर्ड्स जो टेबल पे है उससे इसको असेंबल करने में टोटल 2 दिन लगते हैं, राइट। एंड वो 2 दिन में एक भी स्टेप में अगर गलती कर ली या एक स्टेप का ऑर्डर चेंज कर लिया, स्टेप 4 के पहले स्टेप 5 कर लिया, तो पूरा प्रोसेस वापस करो, पूरा खोलो एंड वापस से ऐड करो। सो जो लाइक प्रीवियस स्लाइड में बात कर रहे थे ना, क्वालिटी प्रिसिजन, वो ऑलमोस्ट हर स्टेप पे लग रहा है। एंड उससे भी बड़ा चैलेंज क्या होता है कि लाइक ये तो हमने टेक्निकल चैलेंजेस की बात की, जब स्टूडेंट्स होके हम सैटेलाइट बनाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस ऑपरेशनल होते हैं। हम सब 4 साल में या 5 साल में ग्रेजुएट होते हैं, सैटेलाइट को मैंने बताया 8 साल लगे थे। तो 8 साल जिसने जिसने सैटेलाइट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वो तो नहीं थे 8 साल तक एंड तक, जिन्होंने लॉन्च किया उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था ये प्रोजेक्ट, फिर भी उन्होंने लाइक इतना एंथुजियाज्म दिखाया, इतने एफर्ट दिखाई कि उनका प्रोजेक्ट ना होते हुए भी उन्होंने इसको लॉन्च किया। ये जो एंथुजियाज्म को एक जनरेशन से दूसरे में पास ऑन करना होता है, ये जो क्या बोलते हैं उसको, जोश को पास ऑन करना होता है, ये सारी लर्निंग्स को पास ऑन करना होता है, ये भी काफी एक बड़ा चैलेंज है। तो एक हमारे एक्स प्रोजेक्ट मैनेजर है तुषार जाधव, ये जब इन्होंने जब ज्वाइन किया एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी ये जब इन्होंने जब प्रोजेक्ट का सब कुछ सब जिम्मेदारी संभाली, तब टीम में 3 लोग थे, क्योंकि जिस टीम ने सैटेलाइट की शुरुआत की थी वो ग्रेजुएट हो गई थी। अब टीम में 3 लोग थे। अब आप सोचो, अगर आपको बताया जाए कि 3 लोगों की टीम से 30 लोगों की टीम बनानी है, उनको सबको सिखाना है सैटेलाइट बनाना है, और फिर भी गारंटी नहीं कि सैटेलाइट लॉन्च होगी कि नहीं, तो क्या आप वो चैलेंज लोगे? क्या आप सोचो कि ये तो बहुत मुश्किल का काम है? मुश्किल डेफिनेटली है, बट उन्होंने लिया, एंड आप सबको अभी रिजल्ट दिख रहा है कि सैटेलाइट अभी लॉन्च हो गई है, राइट। सो इसी पे लाइक थोड़ा और इलेबरेट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सैटेलाइट अभी बोलने में काफी इजी लगता है या सुनने में काफी आसान लगता है, एंड सही में लाइक इतना डिफिकल्ट नहीं जितना आपको लग रहा है, बट डिफिकल्ट इसलिए नहीं क्योंकि आप इतना हार्डवर्क पुट इन करते हैं, राइट। अगर आसानी से बन जाता तो वैसे भी हर कोई सैटेलाइट बना लेता। तो इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे 8 साल जितने भी लोगों ने काम किया, एंड जब भी काम किया, कंटिन्यूअस हार्डवर्क लग रहा था। हम मॉर्निंग में क्लासेस अटेंड करते थे, हमारे कभी कभी शाम तक लैब्स क्लासेस चलते थे, फिर शाम को हम लैब में आते थे डिनर करके, सब कभी कभी रात के 8-9 बजे तक लैब में आते थे, हमारी मीटिंग्स होती थी, फिर रात के 3-4 बजे तक हमारे टेस्टिंग चलते रहते थे।
अगले दिन सुबह वापस 8 बजे से हम लेक्चर्स अटेंड करते थे, एंड ऐसा सालों तक चलता रहा, तब जाके हमारा सैटेलाइट कंप्लीट हुआ। सो जो पहले एटीट्यूड था हम कैसे कर सकते हैं, उससे चेंज हुआ हम क्यों नहीं कर सकते। एक बार ये एटीट्यूड आ जाता है कि हम क्यों नहीं कर सकते, फिर आपको हार्डवर्क पुट करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपका गोल आपके सामने है, राइट। गेटिंग द टेक्निकल्स राइट, ये इमेज इसरो के टेस्टिंग सेंटर का है, जहां मैंने बताया ना कि एक पिन ने प्रॉब्लम किया था एंड उससे हमारा ऑलमोस्ट सैटेलाइट का प्रोजेक्ट रुकने वाला था। तो ये उसी के जस्ट पहले, अभी सैटेलाइट बाहर है, एंड ये इमेज लेने के बाद हमने सैटेलाइट को जो चेम्बर दिख रहा है ना पीछे, उसके अंदर डाल दिया एंड चेम्बर को बंद कर दिया। ये टेस्टिंग में क्या होता है, हम स्पेस को सिमुलेट करने की ट्राई करते हैं। सिमुलेट करने का मतलब यहाँ पे रिक्रिएट करने की ट्राई करते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं चेम्बर के अंदर। स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं होता ना, स्पेस में वैक्यूम होते हैं, एंड इसके अंदर फिर टेम्परेचर को ऊपर नीचे करते हैं ताकि देखना है कि वैक्यूम में टेम्परेचर चेंजेस होंगे तो सैटेलाइट उसको झेल पाएगा कि नहीं। एंड ये वो 40 घंटे का टेस्ट था जहाँ पे 30 घंटे के बाद एक पिन ने प्रॉब्लम मार दी। तो ये पूरे टेस्ट के बाद हमें एक चीज तो पता चल गई, जो मानवी धवन ने काफी सही से बोला है, जो तभी रत्नेश के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर की, स्पेस डजंट गिव यू अ सेकंड चांस। और हमने यही सोचा कि अभी तो हम टेस्ट कर रहे हैं, अच्छा है पता चल गया, वे बिना टेस्ट किए हमने भेज दिया होता स्पेस में और वहां पता चलता कि ये पिन प्रॉब्लमेटिक है तो क्या होता। तो इसलिए लाइक अभी जो हम टीम में बात करते हैं, हम ये बोलते हैं कि पूरी कोशिश करो सैटेलाइट को धरती पे फेल करवाने की, क्योंकि अगर यहाँ पे फेल हो गया तो स्पेस में फेल नहीं होगा। जितने भी फेलियर्स यहाँ पकड़े जाते हैं वो स्पेस में बच जाते हैं। ये सप्तर्षि है, 2008 में इन्होंने सैटेलाइट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी IIT बॉम्बे में। इंटरेस्टिंग ये है कि इनको इनका इंस्पिरेशन ऐसी ही एक टॉक से मिला था। हम लोग यहाँ पे जैसे एक वर्कशॉप कर रहे हैं, उन्होंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था TIFR का, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है मुंबई में। उनके एक प्रोफेसर ने एक वर्कशॉप कंडक्ट किया था जो प्राइमरीली स्टूडेंट सैटेलाइट्स की बात कर रहा था, एंड वो वर्कशॉप से वो इंस्पायर हो गए एंड उन्होंने सोचा कि मैं क्यों नहीं बना सकता, या हम लाइक स्टूडेंट सैटेलाइट क्यों नहीं बना सकते। हाँ, मैं होप करता हूँ ये वर्कशॉप से आप लोग भी इंस्पायर हो जाएंगे और पूछेंगे कि हम क्यों नहीं बना रहे सैटेलाइट। तो वो इंस्पायर हुए एंड प्रथम सैटेलाइट लॉन्च हुआ। बट जैसे मैंने पहले बताया, वो इन्होंने स्टार्ट किया बट एंड तक वो नहीं थे। जब सैटेलाइट लॉन्च हुआ तब तक रास्ते में 8 साल में 7 प्रोजेक्ट मैनेजर्स आ गए थे। रत्नेश और मानवी जो एंड में दिख रहा है, इन्होंने फाइनली सैटेलाइट लॉन्च करवाया। तो आप ये सोच रहे हो राइट, सारे यू नो उनका जो विजन था, उनका जो जोश था, वो यहाँ से लेके एंड तक पास ऑन हुआ पूरे टीम में। बिकॉज जब आपका कोई प्रोजेक्ट होता है, आप स्टार्ट करते हो तो आप में काफी जोश होता है, बट उसको पास ऑन करना काफी बड़ी चीज होती है। एंड में जो टीम है वो भी उतने ही कनेक्टेड है उस सैटेलाइट प्रोजेक्ट को जितनी फर्स्ट टीम थी। वो काफी बड़ी चीज होती है एंड वो एक बड़ा रीजन है कि प्रथम लॉन्च हो पाया था, राइट। सो एंड आई विल कम बैक टू जो सबसे पहले मैंने विजन के वक्त बताया था कि प्रथम इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। प्रथम को हम इसलिए लाइक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंफिनिटी बोलते हैं। प्रथम का टैगलाइन है #फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंफिनिटी, बिकॉज प्रथम के आगे बहुत कुछ है। प्रथम लॉन्च करके बैठ जाना, ये लाइक ये हमारा विजन नहीं था कि एक सैटेलाइट हो गया। हमारी एक जूनियर टीम है जो सैटेलाइट्स बना रही है, एंड हम लोग की टीम है जो ऐसे लाइक लोगों में ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का नॉलेज ट्रांसफर कर रही है, ऐसे वर्कशॉप्स के थ्रू, राइटिंग्स के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू। सो एंड जो फर्स्ट टीम है प्रथम की, या इनफैक्ट जितनी भी टीम्स है जिन्होंने प्रथम लॉन्च किया,
उन सबके करियर्स शेप हो गए प्रथम से। वो अलग अलग चीजें कर रहे हैं जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जिन्होंने ये स्टार्ट किया था सप्तर्षि, वो अभी नासा में काम कर रहे हैं। नासा एंड उनकी टीम के एक और मेंबर है जो उनके साथ ही नासा के एक लैब में काम कर रहे हैं। हमारे तुषार, जिनके बारे में मैंने बताया कि वो सिर्फ 3 लोगों की टीम थी जब उन्होंने टेक ओवर किया। वो अभी एक स्टार्टअप है उनका, जो सैटेलाइट्स में जो फ्यूल होता है उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। रत्नेश यहाँ पे जो है उनका और मानवी का एक स्टार्टअप है जिसमें वो लोग ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी सिमिलर है एंड डोमेन डिफरेंट है। एंड मैं डे टू डे बेसिस पे एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूँ जहां हम ट्रैक्टर को स्मार्ट ट्रैक्टर में कन्वर्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। सो अगेन, मैंने जो सैटेलाइट में कोडिंग की, जो हार्डवेयर सीखा, वो सिमिलर चीजें ऑलमोस्ट हर फील्ड में हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये एक काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग है। जैसे मैंने पहले बताया, लाइक उधर का जो क्वालिटी एंड प्रिसीजन है वो हर जगह पे यूज हो सकता है, एंड नॉलेज भी। तो सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद तो काफी चीजें हुई। मोदी जी ने ट्वीट किया हमें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। हमें ग्लोबली बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया गया। ये चाइना का कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे हमारी टीम को बुलाया गया था। एंड ये काफी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। महाराष्ट्र के जी ने हमें फेलिसिटेट करने के लिए बुलाया। 26 को सैटेलाइट लॉन्च हुआ, 28 को इन्होंने हमें फेलिसिटेट करने के लिए बुलाया। बट हमारा किसी का मन नहीं था जाने के लिए, क्योंकि हमारा सिग्नल नहीं आया था। एंड प्रॉब्लम क्या हुआ था, प्रॉब्लम छोड़ दो। 28 को लाइक हम जब आ रहे थे गवर्नर के यहाँ से, तब हमें लंदन से मेल आया। लंदन में जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन है, उन्होंने हमारा फर्स्ट सिग्नल ट्रैक किया था। तो हम इसी बस में रिटर्न हो रहे थे। हमारे कैंपस की ये बस IIT बॉम्बे की, जिसको हम टमटम कहते हैं। तो हम टमटम में मुंबई में घूम रहे थे, गवर्नर के घर से कैंपस में वापस जा रहे थे। रास्ते में ये सिग्नल आया। एंड तब जो माहौल चेंज हुआ इस बस का, पूरे रास्ते में हम चिल्ला रहे थे, इंस्टी का बाप कौन? प्रथम। सबको बता रहे थे कि प्रथम अभी जिंदा है, प्रथम पर जाके बस मर नहीं गया। उधर बात भी कर रहा है हमसे और सिग्नल भी दे रहा है। तो आप यहाँ पे मैसेज देख रहे हैं, VU to VUG, प्रथम IIT बॉम्बे स्टूडेंट सैटेलाइट। तो सैटेलाइट ने हमें इंग्लिश में नहीं भेजा, सैटेलाइट को इंग्लिश नहीं आता। सैटेलाइट ने हमें भेजा मॉर्स कोड में। तो यहाँ पे नीचे वेव्स दिख रही है। वेव में लाइक कभी वो ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है वेव। जब वो ऊपर जाती है तो वो 1 होता है, एंड जब वो नीचे जाती है तब वो 0 होता है उसका वैल्यू। एंड ये 1-0 का जो पैटर्न है, उससे हम अलग अलग अल्फाबेट्स ट्रांसलेट करते हैं। इसको मॉर्स कोड कहते हैं। सो हर अल्फाबेट, जैसे P के लिए एक अलग मॉर्स कोड होगा, से 101। फिर R के लिए एक अलग मॉर्स कोड होगा, 110 फॉर एग्जाम्पल। तो सैटेलाइट ऐसे कोड में हमें मैसेज भेजता है और हम उसको डिकोड करते हैं, एंड वी गेट द सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट। आई थिंक मैं बहुत बोल दिया, मे बी रत्नेश यू कैन टेक ओवर। Yeah. So thank you, Yash, and superb all the experience. I think बच्चे फील कर पा रहे होंगे। रत्नेश जी एक बार वीडियो प्ले कर रहे थे प्रथम का। Yes, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। I'll do. तो आप अभी जो देख रहे हो ये प्रथम सैटेलाइट जो लॉन्च हुई थी श्रीहरिकोटा से PSLV C-35 की, उसी का वीडियो है जो आपके सामने स्क्रीन पर अभी दिख रहा है आपको। The main objective of Pratham is to estimate the total electron count (TEC) with a resolution of 1 kilometer by 1 kilometer. Have a feel of the launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, प्रक्षेपण जलन बिल्कुल सामान्य आकाश की ओर उठता हुआ PSLV और Any moment जोरदार now, we will hear the confirmation of the separation of the Pratham satellite built by students of IIT रॉकेट लेके ऊपर जाती है and also followed just 10 seconds later the separation of PISAT satellite built by the students of PES University Bangalore. जी हाँ, वैसे कई उपग्रह इसरो भारतीय विश्वविद्यालय के लिए छोड़ सकता है। जी हाँ, प्रथम उपग्रह भी अलग, प्रथम is separated. प्रथम उपग्रह भी अलग हो गया। बच्चों कितना खुशी होता होगा जब प्रथम उपग्रह अलग हुआ होगा। आप समझ सकते 8 साल का मेहनत सामने दिखता है जब आपका सब कुछ किया वो सक्सेस हो जाता है। हाँ रत्नेश जी, हेलो रत्नेश जी। जी हेलो। यस 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 यस। एक मणिपुर से एक ये है प्राप्ति। प्राप्ति, आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो प्राप्ति। Yes, sir. Yes, please on your video and say words all the guests. Good morning, everyone. Here is Prapti Chetri, President of Igniting Young Minds from Manipur. I am here to speak something about Igniting Young Minds. As we all know that India has been locked since March, and all the schools, colleges, and markets are totally locked. So all the students are get bored, lazy, and much crazy in mobiles, computer, laptops, etc. Even me myself was that much crazy. But IYM come in my life and in your life to just like a God gifted. It helps us to know about satellite and technology. It helps every student to know many things about satellite technology and many other things. It also improves our confidence and learning skills. The main mission of the team is to make an India self-reliant country. And we must be very proud that we are the members of Igniting Young Minds. So at last, I just want to say that do join the group, make our team bigger and bigger. That's all. Thank you and have a great day ahead. Wow. Okay. Superb, Prapti. Thank you. Thank you, Prapti. आपकी बातें बहुत अच्छी थी. Yes. Thank you. And Ratnesh ji continue. Yes, yes, yes. Thank you, thank you. Prapti, so just I'll just share. Yes. So बच्चों सारे बच्चों आपने जिस तरह से देखा कि किस तरह का सैटेलाइट एक्सपीरियंस एंड किस तरह का वो फील है, वो एडवेंचर, वो थ्रिल ऑफ मेकिंग दिस एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ। तो आप किस तरह से इस पूरे स्पेस का कंट्रीब्यूशन देश के लिए, किस तरह से आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो डेफिनेटली एक ये पूरी चीज जो हमारी है वो पूरी इन द विजन ऑफ डॉक्टर कलाम, जिनका हमेशा से ये सपना है और ये कहना है कि 3 चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं और उनके वो खुद स्पेस के एक महानायक हैं, एंड दूसरा उनके हर विजन और सपनों में यूथ एक चीज थी जो सबसे ज्यादा जरूरी थी लोगों के लिए, एंड तीसरी चीज थी एजुकेशन। तो हम वो तीनों चीजों को मिलाकर आप सबके सामने रखना चाहते हैं कि आप जिस तरह से यश ने बताया कि हम क्या हो सकता है कि आप में से कोई इस तरह से इंस्पायर होके ये बोले कि नहीं मुझे उदयपुर का एक सैटेलाइट बनाना है, वो भी मेरे स्कूल से बनना है। तो बिल्कुल ये चीजें पॉसिबल हैं, एंड आपके कंट्रीब्यूशंस में आप स्पेस एजुकेशन की फील्ड में काम कर सकते हैं, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं। और उसके अलावा आप बहुत सारे, जैसा कि सुशील जी ने बताया कि बहुत सारे डिफेंस के DRDO, इसरो या NAL, HAL ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जिनमें आप जुड़ सकते हैं। और अदरवाइज डेफिनेटली इस सपनों की उड़ान को तो रोक नहीं सकते, और अगर आप चाहें तो आप अपना खुद का इसरो या नासा बना सकते हैं। तो बिल्कुल इन सभी तरीकों से आप इस देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं स्पेस या सैटेलाइट की फील्ड में। तो एट द लास्ट इस तरह से एंड करना चाहूँगा कि
जिस तरह से महाराष्ट्र का एक छोटा बच्चा जो टीचर का बेटा अगर अपने सपनों के दम पर अपने दम पर अगर क्रिकेट का भगवान बन सकता है, अगर रामेश्वरम का एक बंदा इस स्पेस का महानायक बन सकता है, जस्ट ऑल ऑन द बेसिस ऑफ उनके सपने एंड उनके अपने खुद के दम पर, बिल्कुल आप सभी कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ यू कैन ड्रीम इट टू डू इट। तो इस तरह से थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड यस, आप सभी जो भी स्पेस या सैटेलाइट चीजें हैं कुछ भी शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं यस से। एंड यस रवि जी आप यार, यस रत्नेश, यस मैं स्कूल के प्रिंसिपल मैम या किसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। हेलो, आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? यस, स्कूल अथॉरिटी के साइड से अगर कोई है तो प्लीज अपना आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अच्छा, देखता हूँ रत्नेश जी, मैं आप ये क्वेश्चन से सेशन लीजिए, मैं बात करता हूँ अभी। बिल्कुल। तो आप सभी बच्चे, आपको जो भी क्वेश्चन है आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी स्पेस रिलेटेड, सैटेलाइट रिलेटेड, साइंस रिलेटेड, आपको कैसा लगा आप वो भी बता सकते हैं मैसेज में, डेफिनेटली एनीथिंग ऑन दिस। हाँ, तो बीच में किसी ने पूछा था कि जो मैंने देखा था कि सैटेलाइट का मूवमेंट यश अर्थ से कंट्रोल कर सकते हैं क्या? हाँ, जो इनफैक्ट जो बड़े बड़े सैटेलाइट्स है, आप इसरो के जो मिशंस देखते हो, मंगलयान, चंद्रयान, उन सारों में ऐसे कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं जिसमें हम अर्थ से मैसेज डालते हैं एंड वो सैटेलाइट अपना ऑर्बिट चेंज कर सकता है या अर्थ के करीब आ सकता है। बट जो स्टूडेंट सैटेलाइट्स होते हैं उनमें हम इतना कंट्रोल ऐड करना चाहते नहीं, बिकॉज जितना ज्यादा कंट्रोल ऐड करोगे उतना ज्यादा मास बढ़ेगा सैटेलाइट का, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो स्टूडेंट सैटेलाइट्स अपने आप को कंट्रोल करते हैं एंड वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। सैटेलाइट अपने आप को कंट्रोल कैसे करता है? आपको पता है अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको पता है कि वो आया नहीं अब तक स्कूल में, साइंस में पढ़ा है। हाँ, सो अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है एंड उस मैग्नेटिक फील्ड का एक फिक्स डायरेक्शन है, राइट? उसको यूज करके हम डिटरमाइन करते हैं, हमारे सैटेलाइट में एक मैग्नेटोमीटर है जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करता है एंड हमें पता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए। तो अगर हमारा डायरेक्शन अर्थ के फील्ड के डायरेक्शन के लाइन में नहीं है तो हम सैटेलाइट को थोड़ा टिल्ट करते हैं। तो सैटेलाइट बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ डिटरमाइन करता है कि उसको किस डायरेक्शन में मुड़ना है और किस डायरेक्शन में पॉइंट करना है। तो जो चीजें आपने स्कूल में पढ़ी, अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका काफी बड़ा एप्लीकेशन है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में। राइट, बिल्कुल। यस, एनीथिंग एल्स? इट मींस सैटेलाइट बिल्कुल फ्री होता है। फ्री होता है, फ्री एज इन सो दिव्यांश किस तरह से पूछ रहे हो, पैसे के टर्म्स में फ्री या स्पेस में फ्री? पैसे के टर्म्स में तो नहीं होता है, कहीं पर भी मूव कर सकता है, कहीं पर भी, यानी उसका एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है तो वो अपने ऑर्बिट में ही रहता है। सो प्रथम सैटेलाइट अर्थ से 690 किलोमीटर ऊपर था, तो वो 690 किलोमीटर ही ऊपर रहेगा, वो अचानक 1000 किलोमीटर या 400 किलोमीटर नहीं हो जाएगा। वो उस फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है, बट उस ऑर्बिट में उसका ओरिएंटेशन कैसा भी हो सकता है। अगर हम सैटेलाइट को कंट्रोल ना करें तो उसके एंटेना स्पेस को पॉइंट कर सकते हैं, सन को पॉइंट कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि उसके एंटेना अर्थ को पॉइंट करे, इसलिए हम ये मैग्नेटिक फील्ड वगैरह यूज करके उसको कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। सो यस, so सारे बच्चों, आप जो भी हाउ इज द जोश नाउ फॉर एक्साइटमेंट अबाउट कि किसी को यस है कि मुझे खुद का सैटेलाइट बनाना है?
और देयर इज नो यस? ओके, दैट्स वन यस, बाकी लोग को नहीं बनाना। ओके ओके, अरे यार बिल्कुल। तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है क्या कुछ? नाइस, आई थिंक बिल्कुल आप सभी कुछ भी सैटेलाइट जोश बच्चों, कैसा जोश लग रहा है अभी? सैटेलाइट वाले हो क्या? सैटेलाइट जिस कोड में जोश लैंग्वेज कैसा? हाई है, लो है, है? हाई, यस, ऐसा, यस यस। सैटेलाइट जिस कोड लैंग्वेज में मैसेज एंड करता है हाई है, उस सुपर कोड हाई है, में कहाँ इस अंतरिक्ष में बारे है, में किसी बताया है। इस बारे में बताया। ऐसा पूछ रहे हो क्या कि सैटेलाइट हमें क्या भेजता है, क्या मैसेज भेजता है? हेलो, हाँ ओके। तो सैटेलाइट हाँ, यस यस। एक मैसेज हमने जो आपको स्क्रीन पे दिखाया था वो सैटेलाइट का बीकन बोलते। तो आप सबने एम्बुलेंस देखा है? हाँ, सो एम्बुलेंस के ऊपर एक हमेशा एक रेड सायरन होती है ना, एक लाइट भी होती है और एक सायरन घूमती है। वो सायरन सबको बताती है कि एम्बुलेंस निकल रही है यहाँ से। फायर ब्रिगेड के ऊपर भी होता है। सो इन सिग्नल्स को बीकन बोलते हैं, जिससे पता सबको पता चलता है कि आसपास से कोई एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड निकल रही है। वैसे ही सैटेलाइट हमेशा एक सिग्नल भेजता है जिसमें लिखा होता है कि दिस इज IIT बॉम्बे स्टूडेंट सैटेलाइट प्रथम, ताकि कोई भी उस सिग्नल को रिसीव करे उसको पता चले कि आसपास से प्रथम गुजर रहा है। तो हर सैटेलाइट में भी एक बीकन सिग्नल होता है, बस वो आवाज नहीं करता, वो मैसेज भेजता है। एंड जो भी वो मैसेज रीड करता है उसको ये पता चलता है। एंड एक दूसरा सिग्नल होता है जिसमें हमें सैटेलाइट की हेल्थ के बारे में पता चलता है। तो सैटेलाइट हमें बताता है कि उसका टेम्परेचर कितना है। आपको भी लाइक बुखार हो तो टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, सैटेलाइट का भी टेम्परेचर बढ़ गया तो कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर वो बताता है कि उसके बैटरी का वोल्टेज कितना है, उसको पावर मिल रहा है कि नहीं। पावर सैटेलाइट का फूड होता है, आपको फूड ना मिले तो लाइक प्रॉब्लम हो जाएगी, सैटेलाइट को पावर ना मिले तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो बताता है कि वो जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। सो वैसी चीज सैटेलाइट की जो भी हेल्थ पैरामीटर्स है वो एक दूसरे सिग्नल में आते हैं। सो प्राइमरीली प्रथम सैटेलाइट ये दो सिग्नल्स भेजता है। एंड बाकी अलग अलग टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं। जो कैमरा वाले सैटेलाइट्स होते हैं वो इमेजेस भेजते हैं स्पेस के, मून के वगैरह। कुछ कुछ सेंसर वाले सैटेलाइट्स होते हैं, एक्सरे सेंसर्स वगैरह, वो फिर एक्सरेस के बारे में इंफॉर्मेशन भेजते हैं। स्पेस में बहुत सारे रेज होते हैं, एक्सरे होते हैं, कॉस्मिक रे होते हैं, तो उनको सेंस करने के लिए कुछ सैटेलाइट्स भेजते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। सैटेलाइट क्या क्वेश्चन है? पावर कैसे मिलता है? पावर सोलर पैनल्स। सो सैटेलाइट का पावर आता है सन से। जादू। हाँ, जादू। जो फिल्म में जो एलियन था जिसको पावर जैसे मिल रहा था वैसे ही सैटेलाइट को। बट सैटेलाइट के ऑन बोर्ड एक बैटरी भी होती है। तो एक्लिप्स के बारे में सबको पता है ना, ग्रहण। जब आइदर सन और अर्थ के बीच मून आ जाए या लाइक जब सन नहीं दिखता वो सूर्य ग्रहण है, या फिर चंद्र ग्रहण होता है जब सन और मून के बीच अर्थ आ जाता है। तो कभी कभी सन और अपने सैटेलाइट के बीच भी अर्थ आ जाते हैं, तो सैटेलाइट को सन नहीं दिखता। उस केस में सैटेलाइट कैसे उसको पावर कैसे मिलता है? तो सैटेलाइट में एक बैटरी भी है। वो जब सैटेलाइट को सन दिखता है तब वो सोलर पैनल से उस बैटरी को चार्ज करता है। एंड जब सैटेलाइट को सन नहीं दिखता, जब बीच में अर्थ आ गया, तो वो अपनी बैटरी का पावर यूज करता है। तो बिल्कुल आपको फिक्स बजट मिलता है कि आप जितना चाहो अरे जितना चाहो उतना तो कभी नहीं मिलता, कम ही करना पड़ता है। तो यस रत्नेश जी। हाँ, सो रवि जी क्या करने का अभी क्लोज करने का सेशन? क्या लेना मैम? जो इन बच्चों में से किसी को अगर कुछ कहना है तो वो वीडियो और ऑडियो ऑन करके कह सकते हैं, कोई एक या दो बच्चे, और फिर हम किसी को भी रवि जी आप पिक कर लीजिए। नहीं अगर किसी को थैंक देखिए और क्लोज है। सैटेलाइट तो सबने यार बच्चों देखो आप लोग का जोश आ गया तो अपना जोश दिखाओ, अपनी जोश को अपनी भाषा में तब्दील करो।
अब मैं चाहता हूं कि आप देखो, एक अच्छा मौका है आपके सामने कि आपकी इतनी छोटी सी उम्र में आपके सामने दो इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट हैं, तो अपने हम क्या चाहते हो, ये सब फीलिंग्स आप सकते हो, अभी ऑन करो और प्लीज बताओ। यस, तो अगर यस, बहुत सारे बच्चे काफी एनर्जेटिक है। आई थिंक आरसी शर्मा, नीतू गोयल, कैन यू हियर मी, जेपी सिंह, दिव्यांशु शर्मा, ज्ञान, हाँ ओके एक मिनट। तो कोई भी, हाँ चलो, उक्ता शर्मा, बता सकते हो कैसा लगा या क्या एक्सपीरियंस है? अभी मैंने तो सुना तुमसे बनाना है। सर एक करने में कितने बताइए रत्नेश, असेंबली का तो आपको मस्त एक्सपीरियंस। कोई बात नहीं, बच्चों में समझ सकता हूँ। हाँ रवि जी, एक मिनट। हाँ एक मिनट। तो बस एक दो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और अगर किसी बच्चों को कुछ कहना है तो उसके बाद फिर हम एंड करेंगे। सैटेलाइट असेंबल करने में कितने स्टेप्स होते हैं? मतलब हर जब भी हम इंटीग्रेट करते तो 100-150 स्टेप्स तो हम आराम से ही करते थे, और कई बार जब हम गलती करते थे तो उन 100-150 को रिपीट करते थे। तो कई बार हमने दिन में भी बहुत स्टेप्स किए हैं। तो यस, अगर आप जितना सिस्टमेटिक रखेंगे उतने कम नंबर ऑफ स्टेप्स में परफेक्ट रिजल्ट होंगे। तो यस, उस तरह से है। ओके, हाँ, अच्छा रत्नेश जी, तो मीटिंग क्लोज करते हैं। ओके सर, ठीक है बच्चों, आप ये नैना मैम, कैन यू प्लीज बी सर लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, my dear students, I am really very happy to see all of you, and more than that, I personally, as being the secretary of IVM, thank the school authority for providing this particular background for our workshop. Thanks a lot for Ratnesh and even ESG also, because they are already shared their experiences, and it was really a motivation and inspiration for these young minds. You know very well that this IVM has already started on the vision of our Dr. APJ Abdul Kalam, and his vision was igniting young minds. That is why igniting young minds stands for. My dear students, where there is a will, there is a way, and you are super. Your talents you have to use for the country and make our country Atmanirbhar Bharat. All the best. Thank you so much. And be tuned with IOEM, as you have already got the Sobani link, how to join with us. And we look forward to you so that you will be working with us and you will be making our IOEM to reach the top level. Wish you a very happy day ahead. Thank you so much. थैंक यू मैम। ओके बच्चों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जब आप मीटिंग लेफ्ट करोगे तो आपसे रिक्वेस्ट यही, आप अपनी माइक को ऑन करोगे और भारत माता की जय के साथ मीटिंग करोगे। तो सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मीटिंग लेफ्ट करने के टाइम आपको एक बार माइक अनम्यूट करना है और भारत माता की जय बोलो। Yes, start now. Time starts now. Yes. Hello.
ओके बच्चों, तो भारत माता की जय बोलो और मीटिंग लगी हो जाओ। भारत माता की जय। राजस्थान से आ रहे हैं। भारत माता की जय। राजस्थान को दिखना चाहिए ना। चलो बच्चों सभी भारत माता की जय और मीटिंग करो। भारत माता की जय। हेलो, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय एकदम से जोश के साथ बोलना चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की जय बोलेगा। भारत माता की जय। थैंक यू सर और मैम। ओके, ओके बच्चों, भारत माता की जय। भारत माता की जय। चलो बच्चों, लिफ्ट हो जाओ मीटिंग सभी लोग। सभी लोग मीटिंग जाओ। भारत माता की जय। ओके, यस, भारत माता की जय और मीटिंग लेफ्ट हो जाओ। भारत माता की जय और मीटिंग लेफ्ट। यस मैम, मैम कैन यू मी? हेलो मैम, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? हेलो। हाँ रूबी मैम। हाँ जी, आपका आवाज सुनाई दे रहा है, बोलिए। मीटिंग चालू है ना। इसका रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। यस मैं अभी कर देता हूँ।